राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा को मंजूरी, 2 बजे कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा, 3:30 बजे तक सदन स्थगित, सांसदों से मिले के धनखड़। कांग्रेस संसदीय दफ्तर में इंडिया गठबंधन के सांसदों की बैठक, मणिपुर से लौटे सांसदों ने बताई स्थिति। आपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में रहने के लिए कहा। पालघर के पास जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग, 4 की मौत, आरपीएफ जवान ने एएसआई की गोली मार करके दूसरे डिब्बे में 3 पैसेंजर्स को शूट किया। मरी क्लास में 10वीं के छात्र की हत्या, कानपुर में क्लासमेट बैग में छुपा करके चाकू लाया, पेट गले पर ताबड़तोड़ वार किए, 2 दिन पहले हुआ था झगड़ा। प्रदेश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान, हिमाचल को बारिश से 8,000 करोड़ का नुकसान, तेलंगाना में बाढ़ का जायजा लेने पहुंची है केंद्रीय टीम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात, मैं हूं आपके साथ हारिस। इटावा के ताना सिविल लाइन इलाके के अंतर्गत शिवा कॉलोनी की रहने वाली महिला मंदिर में पूजा अर्चना करने जैसे ही अपने घर पहुंची और दरवाजा बंद करने का प्रयास किया, इसी दौरान पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आकर के महिला से चेन छीन करके फरार हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी थाना अध्यक्ष और क्राइम ब्रांच टीम जांच पड़ताल में जुटी है। उससे पहले आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी बता रहे हैं आपको। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का हुआ समापन। अहम जानकारी, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का समापन। बता दें कि गोमती नगर के सीएमएस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़क सुरक्षा पर दिए सुझाव। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करके बचा सकते हैं अपनी जान। सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष 25,000 से ज्यादा हो रही मौतें। दुर्घटना में शिकार ज्यादातर 25 से 35 वर्ष आयु के लोग। दुर्घटना में शिकार हो रहे हैं ज्यादातर 25 से 35 वर्ष के लोग। तो सड़क सुरक्षा के प्रति सभी लोगों का होना होगा जागरूक। पखवाड़ा आयोजित में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। मेरा लगा हुआ है रोड के साइड में, गोमती नगर में उन्होंने लगाया। हम देख रहे हैं कि जिनके घरों में ज्यादा इसके कारण जो क्षति हुई, जिनके बच्चे चले गए दुनिया से, इसी हालात में है। और 9th का बच्चा का पीछे से आया कि किसी ने टक्कर मार दिया, अभी तक उसको होश नहीं है। उस बच्चे को देख करके मैं दूसरे को देखने गया था, एक बगल के बेटे प्रयास किया है अपने बच्चों को भी, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को भी इस सड़क सुरक्षा पखवाड़े में जोड़ने का काम किए। हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग जब सुरक्षा नियमों को पालन करेंगे तो हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबको लक्ष्य दिया है कि किसी भी कीमत पर ये मृत्यु दर को आपको लोगों को 25% से नीचे ले आना है, और उसके लिए हमारा विभाग पूरा काम कर रहा है। ये न्यायालय के द्वारा उसका परीक्षण हो रहा है और उस पे आधार पर जो भी इस पर एविडेंस आएंगे, न्यायालय इस पर फैसला करेगा। और जो न्यायालय का फैसला होगा वो देश को, सभी लोगों को, जो लोग मानते आ रहे हैं आगे भी मानेंगे। तो बता दें मऊ से खबर, जहां पर मऊ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, 100 से ज्यादा महिलाओं का कराया जा रहा है धर्मांतरण। बता दें कि महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने का बनाया जा रहा है दबाव। तो मऊ में धर्मांतरण का खेल जारी है, 100 से ज्यादा महिलाओं का कराया जा रहा है धर्मांतरण। बता दें कि मऊ से खबर है, जहां पर महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मौके पर से बाइबल धर्मांतरण करवाने वाली किताब को
और उपकरण बरामद हुए। तो मौके से बाइबल धर्मांतरण करवाने वाली उपकरण बरामद। पुलिस ने पादरी सहित कई को हिरासत में लिया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी बता दें, थाना रामपुर क्षेत्र के गुरुमा गांव में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। सौ से ज्यादा महिलाओं का कराया जा रहा है धर्मांतरण। महिलाओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। मौके से बाइबल और धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। महिलाओं को ईसाई धर्म में कराया जा रहा है धर्मांतरण। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो 100 से ज्यादा महिलाओं का कराया जा रहा है धर्मांतरण। अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको बता दें, जहां पर महिला के गोली मार करके हत्या कर दी गई। शौच करने गई महिला को गोली मार करके हत्या की गई है। तो महिला की हत्या की गई है गोली मार करके। आपको बता दें कि शौच करने गई महिला की गोली मार करके हत्या की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की, जहां पर फर्रुखाबाद में एक महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई। महिला के घर ना आने पर परिजनों ने खोजबीन की। महिला का दुकान के पीछे खेत में शव पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि महिला के सिर व अन्य जगहों पर गोली मारी गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मायके वालों ने ससुराल जनों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। मायके वालों ने ससुराली जनों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। महिला के साथ ससुराली जन करते थे मारपीट और प्रताड़ित। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गुतासी गांव का मामला। अहम जानकारी फर्रुखाबाद से, जहां पर महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई। शौच करने गई महिला की गोली मार करके हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि महिला के घर न आने पर परिजनों ने खोजबीन की। महिला का दुकान के पीछे खेत में पड़ा मिला है शव। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अजय कुमार लल्लू का बयान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो बेहाल है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर की व्यवस्था खराब है। कई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं। तो अहम जानकारी बता दें लखनऊ से, जहां पर अजय कुमार लल्लू का बयान सामने आया है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहाल बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो खस्ताहाल है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर की व्यवस्था खराब। तो अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की, लखनऊ के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं अजय कुमार लल्लू। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अजय कुमार लल्लू का बयान सामने आया है। संसाधनों के अभाव में, तमाम मेडिकल कॉलेज के कमियों के अभाव में उसे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है और प्राइवेट अस्पतालों में जाने के बाद और प्राइवेट अस्पताल कुशीनगर से लेकर नोएडा तक इसका भारतीय जनता पार्टी
के नेताओं का। वर्षों में 400 बार से अधिक गए होंगे वहां, तो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अस्पतालों में लूट की छूट है। मरीज। अगली खबर आपको बता दें प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि लोडर ने बच्चे से भरी मैजिक को टक्कर मारी। बता दें कि हादसे में एक मासूम छात्र की मौत हो गई। करीब 6 साल मासूम का छात्र हादसे में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि लालगंज ट्रॉमा सेंटर में सभी को भर्ती कराया गया है। तो अहम जानकारी प्रतापगढ़ से सामने आ रही, जहां पर लोडर ने बच्चों से भरी मैजिक को टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक मासूम छात्र की मौत भी हो गई है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, करीब 6 साल के मासूम बच्चा घायल हो गया है। लालगंज ट्रॉमा सेंटर में सभी को भर्ती कराया गया है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से परिजनों ने हंगामा किया। चालक को पुलिस ने पकड़ा और मौके पर ग्रामीणों की भीड़। स्कूली मैजिक पर सवार थे करीब आधा दर्जन बच्चे। प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो लालगंज ट्रॉमा सेंटर में सभी को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से परिजनों ने हंगामा किया। अगली खबर आपको बता दें यूपी के सीतापुर से, जहां पर घर में हुआ जोरदार धमाका। बताया जा रहा है कि धमाके से पूरा घर जमींदोज हो गया। गांव में दहशत है। तो घर में हुआ धमाका। बताया जा रहा है कि धमाके से पूरा घर हुआ जमींदोज, गांव में दहशत। तो अहम जानकारी आपको बता दें, घर में चल रहा था गोला पटाखा का काम। ग्रामीणों द्वारा नहीं बनाने दिया जा रहा था घटना का वीडियो। धमाके से पूरा घर हुआ जमींदोज, गांव में दहशत। तो अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा नहीं बनाने दिया जा रहा घटना का वीडियो। पटाखा बनाने का कार्य, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों द्वारा नहीं बनाने दिया जा रहा घटना का वीडियो। तंबौर थाना के माखू बेहड़ा गांव का मामला। तो घर में हुआ जोरदार धमाका। इटावा के थाना सिविल लाइन इलाके के अंतर्गत शिवा कॉलोनी की रहने वाली महिला मंदिर में पूजा अर्चना करके जैसे ही अपने घर पहुंची और दरवाजा बंद करने का प्रयास किया, इसी दौरान पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आकर के महिला से चेन छीन करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी थाना अध्यक्ष और क्राइम ब्रांच टीम जांच पड़ताल में जुटी।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि मणिपुर घटना को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि मणिपुर हिंसा को लेकर के मणिपुर पर बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा पर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी करेगी मणिपुर की जांच। मणिपुर हिंसा पर दिल्ली से बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो एसआईटी करेगी मणिपुर हिंसा की जांच, सुप्रीम कोर्ट का बयान। एसआईटी की टीम में महिला जज होंगी शामिल। तो एसआईटी करेगी मणिपुर हिंसा पर जांच। एसआईटी की टीम में महिला जज भी शामिल होंगी। तो एसआईटी की टीम में महिला जज भी शामिल होंगी। बड़ा बयान आपको बता रहे, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा को लेकर के सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई कल भी कोर्ट में जारी रहेगी। तो अहम जानकारी बता रहे, मणिपुर हिंसा पर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि एसआईटी करेगी अब मणिपुर हिंसा की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एसआईटी की टीम में महिला जज भी शामिल होंगी। एसआईटी करेगी मणिपुर हिंसा की जांच, सुप्रीम कोर्ट का बयान। इस वक्त की अहम जानकारी, एसआईटी की टीम में महिला जज भी शामिल होंगी। वही बताया जा रहा है कि अब एसआईटी की टीम गठित की गई है जो मणिपुर हिंसा को लेकर के जांच करेगी। और इस पूरे मामले में इस टीम में महिला जज भी शामिल होंगी। तो मणिपुर हिंसा पर जांच की जाएगी। इसके साथ ही जो वीडियो जो वायरल हुई थी उसको लेकर के भी जांच की जाएगी। एसआईटी की टीम में महिला जज भी शामिल होंगी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एसआईटी की टीम में महिला जज भी शामिल होंगी। मणिपुर हिंसा पर दिल्ली से बड़ी खबर। एसआईटी करेगी मणिपुर हिंसा की जांच। वहीं अगली खबर आपको बता दें, कबीरधाम से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कबीरधाम से बड़ी खबर, जहां पर एसपी कार्यालय पेट्रोल लेकर के पहुंची युवती। आत्मदाह करने पेट्रोल लेकर के एसपी कार्यालय पहुंची युवती। न्याय की गुहार लगाते हुए तंग आ चुकी थी युवती। आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल लेकर के एसपी कार्यालय पहुंची युवती। पेट्रोल डाल करके आत्मदाह का प्रयास किया। न्याय की गुहार लगाते हुए तंग आ चुकी थी युवती।
तो अहम जानकारी आपको बता दें, कबीरधाम से खबर जहां पर एसपी कार्यालय में पेट्रोल लेकर के युवती पहुंची। आत्मदाह करने के पेट्रोल लेकर के एसपी कार्यालय पहुंची थी युवती। बताया जा रहा है कि न्याय की गुहार लगाते हुए तंग आ चुकी थी, जिसके बाद पेट्रोल डाल करके आत्मदाह का प्रयास किया। न्याय की गुहार लगाते हुए तंग आ चुकी थी युवती, जिसके बाद पेट्रोल डाल करके खुद को आत्मदाह करने के लिए पेट्रोल लेकर के एसपी कार्यालय पहुंची थी युवती। तो अहम जानकारी बता दें, कबीरधाम से खबर जहां पर एसपी कार्यालय में पेट्रोल लेकर के पहुंची युवती। तो अहम जानकारी बता रहे आपको कबीरधाम से, जहां पर पेट्रोल डाल करके युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि न्याय की गुहार लगाते हुए तंग आ चुकी थी युवती, जिसके बाद पेट्रोल लेकर के एसपी कार्यालय जाकर के युवती ने आत्मदाह का प्रयास किया। हीरेंद्र कोप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं कबीरधाम से। हीरेंद्र, जिस तरह की खबर सामने आई है कि पेट्रोल लेकर के एसपी कार्यालय एक युवती पहुंची थी, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? जी, दरअसल पूरा मामला कबीरधाम जिले के पांडाथरी थाना अंतर्गत मंझोली का है, जहां एक युवती ने गांव का ही एक अबरार खान के साथ प्रेम प्रसंग साजी। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर न केवल अवैध संबंध बनाया, साथ ही अपने परिजनों से पिटाई भी कराया, जिसकी शिकायत लेकर जब पीड़िता पांडातरई थाना पहुंची तो पहले दिन एफआईआर दर्ज नहीं किया। बाद में ऐसी ऑफिस में शिकायत की, तब जाकर केवल आरोपी अबरार खान के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। वही पीड़िता के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते आज पीड़िता ने आत्महत्या पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। जहां पेट्रोल डालने के दौरान यहाँ पुलिस कार्यालय में एक भी आरक्षक मौजूद नहीं था, जिसके चलते पत्रकारों ने माचिस को छीनकर उसको आत्महत्या करने का से बचाने का कोशिश की है। जी, युवती के इस कदम उठाने के बाद क्या कोई संज्ञान लिया गया अधिकारियों की तरफ से, एसपी कार्यालय की तरफ से? जी, अभी बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसके चलते अभी पुलिस कार्यालय में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अभी सभी अधिकारी कर्मचारी धीरे धीरे एसपी कार्यालय में मौजूद हो रहे हैं। ठीक है हीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ दिला करके तब जानूंगी मैं, यहाँ छुड़ाने के लिए तो आया हूँ। चलो एसपी सर को बोलना, इसको साथ दिला बोलना। चल संभल जिले के बनियाठोर थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटियों सहित 4 की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर के आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित एक निजी होटल में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 40 जिलों के जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर हरिवंश सहित सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम लखनऊ जिला अध्यक्ष कुंवर विनोद सिंह के निर्देशन में हुआ। पूर्व सांसद हरिवंश सिंह ने
कहा कि अब क्षत्रिय समाज के युवाओं को तलवार की जगह कलम पकड़ने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चल करके सर्व समाज में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाना है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत की आज बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश के लगभग 40 जिलाध्यक्ष यहाँ पर शामिल हुए थे और मीटिंग अभी चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनसे बात करते हैं क्या है पूरा आज की बैठक का क्या है पूरा मामला। सर, आज जो बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, क्या है इसका पूरा एजेंडा? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें करीब 40 जिले आते हैं, 42 जिले, उनकी समीक्षा हो रही है। संगठन में क्या कमियाँ हैं, कैसे दूर किया जाए। और हम गांव में हम लोग मैसेज भेज रहे हैं कि लड़कियों को हायर एजुकेशन दी जाए और दहेज प्रथा खत्म की जाए। 5-10 लाख रुपया जब गार्जियन के पास रहता तभी ब्रेक कर देता एजुकेशन उसकी, तो 5-10 लाख रुपया दहेज में ना खर्चा हो के वो खर्चा हो हायर एजुकेशन पे। लड़की इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, ठीक है, फॉरेन जाए। और लड़कों के हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह पे हम अच्छी कलम पकड़ा रहे हैं, मजबूत पेन, मतलब लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा हो, आगे बढ़े। और बहुत जो ब्रिलियंट लड़के हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का भी हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं। हम लोग स्कॉलरशिप देंगे, अगर वो गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा है, विदेश नहीं जा पा रहा है, उसमें भी समाज हमारी मदद करेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीते 4 दिनों में कृष्णा कुटीर महिला आश्रय सदन में रह रही निराश्रित 2 बुजुर्ग महिलाओं की मृत्यु की बात से खलबली मच गई है। वहीं अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिसके बाद 28 माताओं को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 2 दिन के उपचार के बाद उनकी तबीयत में सुधार है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आश्रय सदन में पानी और भोजन के सैंपल लिए। यहाँ पर नगर निगम के टैंकर से जलापूर्ति की जाती है। देखिए, यहाँ जो कृष्णा कुटीर आश्रम में यहाँ ज़्यादातर वृद्ध माताएँ रहती हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस समय चूँकि यमुना नदी में भी काफ़ी पानी आया हुआ है, सारे क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है, तो संभवतः जो पेट की समस्या है, आई फ्लू जैसा फैला हुआ है, तो इसी तरह की यहाँ समस्या कुछ माताओं को खाने की वजह से या पानी की वजह से हुई होगी, जिनको कि मुख्यतः डायरिया, कुछ को वॉमिटिंग की शिकायत थी, जिनको यहाँ चिकित्सक द्वारा उपचार दिया गया और उससे वो ठीक है। कई माता ऐसी थी जिनको भी थोड़ा पानी की कमी हुई थी, उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया। वो सोसैया अस्पताल में भर्ती हैं। जो भी भर्ती है वो इस समय वर्तमान में सभी स्वस्थ हैं। उत्तर प्रदेश की पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने शाहजहांपुर पहुंच करके रेलवे ओवरब्रिज समेत 4,000 करोड़ 84 लाख की 24 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से जिन जिन इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका तेजी से सर्वे कराया जा रहा है। बरसात खत्म होने के बाद से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कर्मचारी युद्ध स्तर पर दिन और रात काम करके सड़कों को तैयार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं करेगी। जहाँ तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में सरकार हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी वाली, दोनों डबल इंजन सरकार बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे और बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार प्रतिबद्ध है कि गांव तक की सड़कें और घरों तक की जो ग्रामीण इलाकों पे हैं, उसके लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध है कि उनको सुदृढ़ बनाया जाएगा। और मैंने अभी भी विभाग के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नई परियोजनाएं समय सीमा पे लागू हों, गुणवत्ता के आधार पे हों, कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है और किसी तरीके से गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनभद्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ने से हड़कंप मच गया है। जहां पर डायरिया के प्रकोप से एक बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं पर 24 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से बीमार लोगों को चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। चौपन में बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ कार्यरत हैं, और स्थिति जो है कि पटवद में डायरिया का प्रकोप फैल गया है। जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, हमारे इस अस्पताल में कल से लेकर के आज सुबह तक में लगभग 18 मरीज आ चुके हैं,
और सबको एक ही शिकायत, उल्टी, दस्त, किसी किसी को बुखार भी है, और सब हमारे यहाँ जो भी है अत्यंत गंभीर अवस्था में है, जिसमें से 2 मरीज इलाज के बाद सही होकर के जा चुके हैं। बाकी लगभग 16-17 मरीज जो हैं वो हमारे यहाँ अभी इलाज की में हैं, और सबको अभी प्रॉपर देखा गया, सबकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, सबके इंजेक्शन लग रहे हैं, सबको बोतल लगे हैं, और सबकी स्थिति में पहले से अभी सुधार है और अभी उनका इलाज जारी है। बदायूं के थाना उसावा क्षेत्र के ग्राम गौतारा पट्टी भौनी में बीती रात को पुलिया के पास खेत में नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर देखने के लिए भीड़ एकत्रित होने लगी। खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पीआरबी ने मौके पर पहुंच करके बच्चे को कब्जे में लिया। पीआरबी सिपाही शिशु को लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र म्याऊ में ले गई, जहां पर सूचना मिलते ही उसावा थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह पहुंच गए। नवजात बीती रात को पैदा हुआ था। थाना अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने नवजात को अपने कब्जे में लेकर के चाइल्ड हेल्प के सुपुर्द कर दिया और उसके आगे की कार्रवाई में जुट गए। भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां पर 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 कलेक्टर और 4 संभायुक्त के लिए तबादले हुए हैं। बता दें कि इंदौर में भोपाल के कमिश्नर की तबादला हुआ है। वहीं बता दें कि आईएएस अफसरों के 2 तबादले आदेश जारी हुए हैं। तो भोपाल से खबर, जहां पर 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 कलेक्टर और 4 संभायुक्त के तबादले हुए। इंदौर भोपाल के कमिश्नर की तबादले हुए। आईएएस अफसरों के तबादले का आदेश जारी। आईएएस अफसरों के 2 तबादले आदेश जारी हुए। पहले ऑर्डर में 13 आईएएस के तबादले हुए। गुना, भिंड, पन्ना, उमरिया, छिंदवाड़ा के कलेक्टरों का ट्रांसफर। दूसरे आदेश में 5 वरिष्ठ आईएएस अफसरों के तबादले। तो 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। अहम जानकारी आपको बता दें, आईएएस अफसरों के तबादले जारी हुए हैं। पहले ऑर्डर में 13 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। गुना, भिंड, पन्ना, छिंदवाड़ा के कलेक्टर तबादले हुए हैं। दूसरे आदेश में 5 वरिष्ठ आईएएस अफसरों के भी ट्रांसफर। भोपाल में 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। अगली खबर सागर से है, जहां पर विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा चौथे वर्ष नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान के विशेष सहयोग से कटे हुए हाथ पैर वाले दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाने के उद्देश्य से नाप हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि जिससे लगभग 200 मरीजों ने अपना पंजीयन करा करके अपने अंगों का नाप दिया। लगभग 1 महीने के बाद इन मरीजों के अंग बन करके इनको लगाए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुण सराफ ने किया। कार्यक्रम के मुख्य रूप से अनुश्री जैन, जगन्नाथ गुरैया, विक्रम सोनी, मनीष चौबे, रितेश मिश्रा, मेघा दुबे, प्रतिभा चौबे और डॉक्टर दशरथ मालवीय, श्रीकांत जैन, प्रसुख जैन, सुनील गोस्वामी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि आज का हमारा प्रयास आपकी उपस्थिति से सार्थक हुआ है। आपकी दिव्यांगता आपकी कमजोरी न बने। आप समाज के अविभाज्य अंग हैं, इसका एहसास आपको हो, यही हमारा प्रयास है। सागर नगर के, सागर जिले के, सागर संभाग के, इसके अलावा कोई पेशेंट सीहोर से आया है, कोई पेशेंट सिवनी से आए हैं, कोई पेशेंट किशननगर, एक पेशेंट भुवनेश्वर से आया। तो ऐसे देखिएगा, ये कैंप जो है ये बड़ा उपयोगी कैंप
साबित हो रहा है ऐसे लोगों के लिए जो अपने चलने फिरने में असमर्थ हैं या उनके हाथ न होने के लिए कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। ये कैंप उन सब के लिए मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा। चंडीगढ़ से खबर जहां पर हरियाणा कैबिनेट की होगी अहम बैठक। बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगी बैठक। बता दें कि हरियाणा सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। तो चंडीगढ़ से खबर जहां पर हरियाणा कैबिनेट की होगी अहम बैठक। बता दें कि 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे बैठक होनी है। हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। चंडीगढ़ से अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। बता दें कि 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगी बैठक। एक सफाई कर्मचारी है, संजय कुमार उनका नाम है, और सिंगावली अहीर ग्राम पंचायत पिलाना में पड़ती है, उसका वो कर्मचारी रहने वाला है। वो 2-3 दिन पहले मेरे पास आए थे लगभग 2 बजे के आसपास। तो यहाँ पर जनता दर्शन में 3-4 लोग प्रधान के फील्ड के लोग बैठे हुए, 7-8 लोग बैठे हुए थे। तो वो कोई अपना साथी साथ में लेके आया था। तो उनसे पूछा गया कि आप किसकी परमिशन से यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फार्म की एप्लीकेशन लेके आया हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि किसकी अनुमति से यहाँ आए हैं, तो वो अपना कागज़ यहाँ से लेके और ऑफिस से बाहर चले गए। जबकि यहाँ पर वो प्रधान भी बैठे थे, वो उन्होंने भी मेरे से पूछा सर कौन थे। तो अम्बाला में कांग्रेस पार्टी द्वारा दूसरे चरण की जनसभा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में वार्ड 9 नया बांस में जनसभा रखी गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता चेतन चौहान ने अम्बाला की ट्रिपल इंजन सरकार पर जमकर के तंज कसा। कांग्रेस पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन कांग्रेस नेता चेतन चौहान की अध्यक्षता में किया गया, जिससे भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ईशू गोयल भी मौजूद रही। वहीं जनसभा में लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। मेरी माताएं, देखिए आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक बात निकल कर आई कि आज गृहिणियाँ, माताएं, बहनें यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में थी। और वो तभी आती हैं जब उनकी समस्या सिर से ऊपर निकल जाए। और आज अम्बाला के अंदर समस्या इतनी है इस बाढ़ के बाद कि अब गृहिणियाँ भी घर से निकलने को मजबूर हो गई हैं। ना तो यहाँ पीने का पानी है, साफ पानी की सप्लाई नहीं है, पीने के पानी में कटौती है। सिरसा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कीमों का लाभ लेने व क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है, लेकिन बहुत सारे किसान इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवा सके हैं। पिछले कई दिनों से पोर्टल के बार बार हैंग होने की वजह से भी किसानों को दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा कई इलाकों में आई बाढ़ के कारण भी किसान पंजीकरण नहीं करवा पाए। हरियाणा सरकार द्वारा जो फसलों के पंजीकरण के लिए पोर्टल बनाया गया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवा सकें, क्योंकि सरकार ने जो इसके पंजीकरण के यमुनानगर के रतनगढ़ माजरा गांव में तेंदुआ दिखने से सनसनी फैल गई है। गांव में कई जगह चीता के पैर के निशान मिले हैं, जिससे अब गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग खेतों में जाने से भी अब कतरा रहे हैं। तो वहीं कुंजल जाटान में भी तेंदुआ देखे जाने की बात सामने आ रही है। गांव में पशुओं का बाड़ा है। जब मजदूर वहां पर काम कर रहे थे तो अचानक से पशुओं के घर की दीवार पर इस तेंदुए को चढ़ा हुआ देखा गया और उसकी एक वीडियो भी अब वायरल हो रही है। कुंजल किधर चलता भैया ने देखा था साहब ने, तो वो वहाँ बैठा था मेजर सिंह के डंगरों का घेरा जी उसकी दीवार पे बैठा था। तो वहाँ से चला फिर
सुबह फिर देखा चंदन भैया ना यहाँ रोड पे बैठा हुआ। नहीं हमला तो कोई नुकसान तो कोई नहीं करा जी अभी तो। और कल से यही है हाँ, कल से यही है, कल शाम को और इकट्ठे होकर आ रहे जी, बस 5-4 जने इकट्ठे, बस इकट्ठे हो जाए जी, इकट्ठे होकर चले जाए। हाँ बता रहे जी, जो घास फूस वाला केला जाओ उसको बता देते हैं। पंजाब का युवा नशे का सेवन कर रहा है और हर दिन नशे के ओवरडोज और नए नए मामलों में युवाओं की मौत हो रही है। तो वही गुरदासपुर के सीमावर्ती क्षेत्र कालानौर के बसंतकोट गांव में मामला सामने आया है, जहां पर 2 बहनों के इकलौते भाई को नशे की लत ने मौत की जंग में झोंक दिया। युवक कालानौर के सिविल अस्पताल में भर्ती है, जहां पर वो अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। वो अपने नशे की लत के बारे में बात करते हुए कह रहा है कि वो नशा छोड़ने को तैयार है, लेकिन नशा नहीं छूटता है। वही माता पिता ने बताया कि उनका बेटा मेहनती है और आज भी पहले जब वो काम से आया था इसलिए वो नशीला पदार्थ लेकर के घर आया और माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही उसे नशीला इंजेक्शन लिया गया वो बेहोश हो गया। माता पिता ने कहा कि वे अपने बेटे को घर से अस्पताल ले गए मृत अवस्था में। इलाज के बाद बेटे को तो बचा लिया गया, लेकिन अब डॉक्टरों ने जो मेडिकल रिपोर्ट दी है उसमें वो जानलेवा बीमारियों का शिकार हो चुका है। काम तो आया ही कि उन्होंने को पैसे ले ने बाद ही मैंने कहना मैं फोन दे ने फोन किया एक मुंडे ने उस वे नशा लैन चल गया है पिंडों पिंड जेडे मुंडे नशा बेचते हैं। एक मुंडे नाल गया इन्हें नशा लिया ने बाद हान मार के घर इन्हें आन के लाया इन्हें हान घरों बाहर कट दिता मावा धियां ने। बाद फिर हान गाला कटदा कहंदा तुसीं बाहर दफाओ जो मैं 500 का लिया तो मैं बेड़ा करके नहीं करवांदा। ये मुंडा 6 बजे आ मैंने फोन किया ना घर भी इतना मुंडा ठीक नहीं गा टीका लाया साढ़े होंदे हैं मावां धियां बाहर कट के ते मैं फिर आया तो देखा तो मरिया पिया ही ते फिर मेरे नाल ही पिंडों बहुत देर इन्हों ने मैं फोन किया ना गड्डी लैके मरी नूं इत्थे चुक लेंदे आ। बिलासपुर से खबर है, जहां पर मरवाही थाना प्रभारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 हत्यारोपी घेराबंदी करके गिरफ्तार। जमीन विवाद के चलते हुई हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। घनवारा टोला के खार में मिला था अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी साइबर सेल की टीम। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की बाइक फरसा बरामद। तो कार्रवाई करते हुए 2 हत्यारोपियों की घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। उन्हें बता दें कि जमीन विवाद के चलते हुई हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। घनवारा टोला के खार में मिला था अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी साइबर सेल की टीम। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की बाइक फरसा बरामद हुआ है। आरोपियों के पहने हुए थे कपड़े हुए बरामद। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो बिलासपुर से खबर, जहां पर मरवाही थाने में आरोपियों को पकड़ा गया है। कार्रवाई करते हुए 2 हत्यारोपी को घेराबंदी करते पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते हत्या की गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो घनवारा टोला के खार में मिला था अज्ञात व्यक्ति का शव। मौके पर पहुंची थाना प्रभारी साइबर सेल की टीम। आरोपियों की निशानदेही पर मृतक की बाइक फरसा बरामद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर बिहार के फातिमा नगर के निहाल मस्जिद के पास खून से लथपथ एक मजदूर के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। बता दें कि मृतक मजदूर की पहचान सूफी नगर के मोहम्मद मुन्ना के रूप में की गई है। घटनास्थल पर से खून से सनी एक लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ बढ़ गई और लोगों ने इस घटना को लेकर के आक्रोश भी देखा जा रहा है। सीधा साधा था और राज मजदूरी करता था, तो कोई दुश्मनी उसके पर्सनल होगी नहीं और लूटपाट का मामला भी नहीं लगता है। इसलिए मारा गया है। किसने मारा है
प्रशासन ने बोला है कि जल्द से जल्द पता लगाएगा इसका। क्या चीज़ से लग रहा है हत्या किया गया है? वो तो रड वहाँ मौजूद था। देहरादून से खबर, जहां पर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की प्रेस वार्ता हुई है। बताया जा रहा है कि चमोली में हुए करंट हादसे पर प्रेस वार्ता की है। बता दें कि सरकार ने चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया है। उनका यह बयान सामने आया है। राज्य सरकार कंपनी के मालिकों को बचाना चाहती है, गोदियाल का बयान। आपको बता दें कि जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ली, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो चमोली में हुए करंट हादसे पर प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार ने चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया है। राज्य सरकार कंपनी के मालिकों को बचाना चाहती है, गोदियाल का बयान। सरकार ने चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कंपनी के मालिकों को बचाना चाहती है। तो जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ली, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सरकार प्रभावितों को 25 लाख और एक सदस्य को नौकरी दे। तो देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चमोली में हुए करंट हादसे पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने चमोली हादसे में प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया। राज्य सरकार कंपनी के मालिकों को बचाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया है। राज्य सरकार कंपनी के मालिकों को बचाना चाहती है। रुड़की मेयर गौरव गोयल ने हाल ही में अपने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं पर आम नागरिक मंच अध्यक्ष दीपक लखवान ने मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने को लेकर के सवाल उठाए हैं। साथ ही उनके कार्यकाल की जांच की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि मेयर साहब को ऐसे समय पर इस्तीफा देने की जरूरत क्यों है, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा कि जैसे 40 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मेयर साहब को ऐसे समय पे इस्तीफा देने की जरूरत क्यों आन पड़ी। ऐसा लगा मुझे, तो मेरी व्यक्तिगत हमारे संगठन की राय हो सकती है कि जैसे 40 बच्चों के सिर से उनके बाप का साया उठ गया हो, क्योंकि मेयर पूरे बोर्ड का मालिक था और ये सभी लोग नीचे उसके पार्षद थे। अब कहने को ये भी कहा जा सकता है एक कली बाबा और बाकी 40 के चोल, ठीक। लेकिन इस समय उनका इस्तीफा देना बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि देखो इन्हीं के पार्षदों द्वारा शुरू में आंदोलन किया गया था कि अब कमीशन बढ़ के 20% से 40% हो गया। और एक पार्षद ने कल ये आरोप लगाया कि 300 करोड़ का भुगतान इनके कार्यकाल में हुआ। तो अगर कमीशन के हिसाब से देखें तो 120 करोड़ रुपए कमीशन में बटे। अब ये 120 करोड़ रुपए अगर बटे मोटे तौर पर हैं, तो इन 120 करोड़ की भी और वो 300 करोड़ के जो काम हुए उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। अगली खबर दुमका से, जहां पर बासुकीनाथ जरमुंटी प्रखंड के दुधानी के समीप राजस्थान के कोटा से आई निशा बैसाखी के सहारे कलम बेच रही है। निशा दुधानी के ब्रेकर के पास कावड़ियों के वाहन की रफ्तार कम होने का इंतजार करती है। रफ्तार कम होती है तो निशा श्रद्धालु को अपने कलम को आगे बढ़ाती है। 5 रुपए प्रति कलम के मुनाफे पर बेचना निशा को पसंद है। लोगों के सामने असहाय शरीर से लाचार बनकर के हाथ फैलाना निशा को पसंद नहीं। राजकीय श्रावणी मेला बासुकीनाथ धाम में राजस्थान से आए निशा ने कलम बेच करके अपने जीवन यापन कर रही है। आने वाले लोग भी कहते हैं कि समाज के लिए ये मार्गदर्शन है। इससे समाज के वैसे लोग जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए ये एक संदेश भी कलम के साथ दे रही है। आप जो शरीर से थोड़ा लाचार हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये आपको बाधा डालता है काम करने के लिए? वो आदत ऐसा हो इससे चल के आती है। और भी साथ में कोई हैं आपके? मम्मी है, पापा है। अच्छा, तो वो लोग क्या बेचते हैं? वो खिलौना बेचते हैं, ट्रैक्टर। कितने भाई बहन हैं? कितने
कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 4। 4 हैं। तो सबकी शादी हो गई है क्या? सबकी नहीं, शादी नहीं। हो गई। तो और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग गांव में ही रहते हैं? नहीं नहीं, दुकान लगाते हैं। नहीं, कहाँ पे? मेले में लगाते हैं। अच्छा, मेले में लगाते हैं। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।